साहब। तो साहेब बोली बोली। हाँ जी, तो आपकी मैंने कुछ वीडियो जो है मैं सुन रहा हूँ इस समय, तो आज इन वीडियो के माध्यम से ही हमारे पास ये नंबर आपका आया था, तो मैंने कहा लाओ गुरु जी से बात कर हम्म लें। हम्म। हाँ तो बोली कई बोली। हाँ जी, एक हफ्ते से मैं आपकी वीडियो को विधिवत देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। अरे वाह, बहुत अच्छे। हाँ जी, तो मैंने कहा लाओ भाई, बात नंबर आज मिल गया था, तो मैंने कहा इसीलिए फोन किया। मैंने कहा लाओ बात कर लें गुरु जी से। हमारे यहाँ सिर्फ वीडियो देखना ही है, बाकी कुछ नहीं है। यहाँ कोई गुरु गद्दी नहीं है, कोई गुरु परंपरा का विषय नहीं, कोई धर्म पंथ की बात नहीं है। बराबर। हाँ जी। बस वीडियो देखते रहो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। और जो होना है वो आपके साथ ही होगा। और जब हो जाएगा तब आप हमें बोलते हैं या बताते हैं, हाँ ऐसा ऐसा हो गया। बस इतना ठीक है। सीधा सिंपल मामला है। अब वो तो खैर, अब आप सही कह रहे हैं कि जो आपकी वीडियो के माध्यम से जो हमको जानकारी मिली है, हम्म तो उसी माध्यम से, क्योंकि कुछ हमारे यहाँ यूपी में भी कुछ लोग आपसे जुड़े हुए हैं, तो लोगों ने एक दिन सत्संग में हमारी उनसे वार्ता हुई थी, तो उन्होंने आपकी वीडियो का हमको परिचय दिया था। तो मैंने कहा ठीक है भाई, तो उसी दिन से हम जब भी हमको वक्त मिलता है तो हम उसको देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। हम्म। हाँ जी, तो मैंने कहा भाई आज नंबर भी इत्तेफाक से ही वीडियो पर ही आपके नंबर जो है वो आ गया था, तो फिर मैंने उसे नोट कर लिया फिर। हम्म। हाँ जी। तो कोई बात नहीं है, बस वीडियो सुनते रहे, सब संशय मिट जाएंगे। जैसे भी आप संशय सब मिट जाएंगे, जी। सब राह फिर आसान हो जाएगी, सब मार्गदर्शन आपे आप परमात्मा से मिलता रहेगा। और जो होना है वो हो जाएगा। बराबर। बाकी नहीं जी। कुछ क्या बोले नहीं, कि अंधविश्वास वाली कोई बात नहीं है इसमें। नहीं वो तो बात आपकी सही है। कहने का मतलब ये है कि बिना उसके तो कहते हैं डूबते हुए को तनिके का सहारा। हाँ हाँ हाँ। तो भाई माध्यम तो कोई ना कोई चाहिए ना गाइडेंस के लिए। तो हाँ, बिना गाइडेंस, अभी आपने बराबर इंग्लिश में शब्द बराबर कहा है, गाइडेंस। गाइडेंस माने गुरु। जी। गुरु गाइडेंस वाला होता है। हाँ जी। बराबर। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है ना। गुरु करना चाहिए सभी कहते हैं, बहुत अच्छी बात है, सभी धर्म ग्रंथ बोल रहे हैं। हम वैसे गुरु करने भी जाते हैं, लेकिन गुरु ने क्या बताना चाहिए? गोविंद बता दिया देना चाहिए ना, नहीं परमात्मा बात को बता देना चाहिए ना, लखा देना चाहिए ना, वो बात नहीं होती ना। हाँ वही तो प्रॉब्लम होती है ना। वो चक्कर ये है ना साहब, हमने तो पुलिस विभाग में सेवा दी, तो हम कांस्टेबल भी रहे, हेड कांस्टेबल रहे, फिर सब इंस्पेक्टर से हम पेंशन आ गए। हम्म हाँ 18 में हम्म। सेवानिवृत्त हो गए हैं। हाँ हाँ हाँ। तो हाँ बस, अब एजुकेशन तो हमारी उस जमाने में ग्रेजुएशन था। हम्म हाँ एज इस समय हमारी अबाउट 67 ईयर्स हम्म ओल्ड। तो हम्म हाँ जी, तो बस वही है कि हम तो भाई वो ग्रंथ जो थे कबीर साहब के भी पढ़ते रहे, और आपके रामपाल दास महाराज के भी जो थे वो भी पढ़े, हम्म और भी अन्य ग्रंथों को भी अवलोकन करते रहे। लेकिन वही चीज रही कि ज्ञान तो सबका अपना अपना, सभी धर्म यही बताते हैं कि भाई अच्छा काम करो, हाँ अच्छे बनो। हाँ कोई ग्रंथ भाई कहते हैं ना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हाँ कोई बैर रखने वाली बात तो कोई भी ग्रंथ नहीं कहता है। सभी ग्रंथ और सभी महापुरुषों ने यही कहा है कि जय गुरुदेव महाराज कहते थे कि शाकाहारी बनो, सदाचारी बनो। तो वो चीज तो अपनी जगह पर, क्योंकि मानव के लिए मनुष्यता तो बहुत जरूरी है ना क्योंकि जब तक इंसानियत नहीं होगी तब तक आप इंसान कहलाने के हकदार नहीं हैं।
एकदम बात बराबर है। हाँ जी। हम देखो। मनुष्य है, मनुष्य हाँ के बाती मनुष्य धर्म ही निभाना चाहिए, लेकिन हाँ इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमें मनुष्य जन्म मिला किस लिए है, ये भी हाँ बहुत बड़ी बात है ना। हाँ जी। हाँ जी। ऐसा नहीं है कि बस हम अच्छे रास्ते चले, अरे भाई वो तो हम हमारे बच्चे को भी बोलते हैं भाई चोरी मत करो, उसमें क्या है? सही तो बात कोई है। गुरु हमें बोल रहा है कि भाई ऐसा मत करो, भाई इसमें क्या नई बात क्या है? वो तो नहीं। नेचुरल है ना। हाँ, नेचुरल है। खाना खाना पेट भरता है, ये नेचुरल बात है ना। ये बातें से क्या है, क्या कुछ ताल्लुकात है नहीं। परमात्मा से? कुछ नहीं। तो ये लोग वही बातें बताते हैं, ये करो वो करो ऐसा मत करो, बंधने लगा देते हैं, हाँ जी। लेकिन वो बात नहीं है, उसलिए हमारा जन्म नहीं हुआ है। हाँ, वो तो है ही। हमारा जन्म जो मनुष्य जन्म है, मनुष्य जन्म की बात कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ मोक्ष के लिए ही मिला है। जी। ऐसे वेदों में भी कहा है, सभी गुरुआ लोग भी कहते हैं, सभी कहते हैं, हाँ जी। बोलते सब है, प्रवचन में बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि देखो कबीर साहब ने ऐसा कहा, गुरु नानक देव जी ने ऐसा कहा, वो महापुरुष ने ऐसा कहा, इस महापुरुष ने ऐसा कहा, लेकिन खुद खुद जो बोलने वाला है वो क्या कर रहा है, उसके लिए हम्म। क्या दे रहा है? वो तो लोगों की शादी रचा रहा है। हम्म। भाई ये कहीं लिखा है, वेदों में लिखा है कि लोगों की शादी रचाओ, बड़े बड़े इन्वेट करो, बड़े बड़े प्रोग्राम लो, बड़े बड़े सन उत्सव त्योहार पर्व होते हैं, लोगों को बुलाओ। तो लोगों को बुलाने से क्या, उनको प्रवचन दे दो, उनको ज्ञान का डोज दे दो, उससे क्या? बस और वो में ही है मोक्ष जो। का क्या लेना देना है मुझे ये बताओ। ऐसा है ना महाराज जी, कि हम्म, थ्योरिकल में और प्रैक्टिकल में बहुत अंतर है। हाँ मतलब बराबर। हम्म, भाई थ्योरी तो भाई वो चीज तो एक रिटन में रखी है। ग्रंथ हम्म, हमारे जितने भी सब रिटन में रखे हुए हैं, अब उनको पढ़ के जिसने उसमें से चार शब्द याद कर लिए और अपना वो धारा प्रभाव में बोलने लगे, वो वक्ता हो गए। और ऐसी अब भी बात है कि आप किसी भी गुरु पकड़ो, कोई भी आध्यात्मिक संस्था पकड़ो, कोई भी धर्म पकड़ो, कोई भी पंथ पकड़ो, कोई भी आध्यात्मिक वाली राह मार्ग पकड़ो, आपको ज्ञान ही मिलेगा, ज्ञान ही मिलेगा, ज्ञान ही मिलेगा। सही ज्ञान बात। के सिवा कुछ नहीं। फिर हाँ, ये वो ज्ञान में क्या है, अरे उसका अच्छा ज्ञान नहीं है, मेरा अच्छा ज्ञान है, बस बस। एक दूसरों को काट छाट करते जाना। हाँ, क्रिटिसाइज करना। ऐसा नहीं, मुझे बताओ कि किसने ऐसा परमात्मा ने कहा है कि अब बस मेरा गुणगान गाते गाते रहो, लोगों को बताओ कि हाँ परमात्मा होता है, और मेरा भजन पूजन करने को बताओ? ऐसा नहीं बताया। गीता गीता में क्या लिखा है? कर्म प्रधान गीता है ना। हाँ जी। अब गीता में तो ऐसा है ना, गीता में तो तीन योग बताए हुए हैं गीता में। आपकी भक्ति योग है, सांख्य योग है हम्म। और कर्म योग है। तीन योग पर ही पूरी गीता आधारित है। हाँ, लेकिन वो कैसा है, जैसे जैसा उसका सवाल आता गया उसके उपरांत, जैसे हाँ बातचीत हम कर रहे हैं ना, हाँ जी। जैसे हाँ जैसे जी। आप सवाल करेंगे उसके उपरांत मैं दे दूंगा। हाँ जी। हाँ जी। देखो, लेकिन ऐसा कुछ कहा क्या श्री कृष्ण ने, अभी अभी तू कुछ युद्ध मत कर, ये सब हिंसा होने वाली है, सब लोग मर जाएंगे, ये पाप का काम मत कर भाई, मैं परमात्मा हूं, तुझे ये भोगना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी कहा है। नहीं। कर्म करने को कहा है कि नहीं भाई, ये तेरे इससे आए है, हाँ जी। तेरे भाग्य में ये आया है, तो तुझे ये करना ही पड़ेगा। उसके लिए उल्टा उसने प्रोत्साहित किया ना। हाँ जी। हाँ जी। और वो प्रोत्साहित किया माने वो धर्म का ही एक मार्ग था ना। अगर हाँ जी। तुम्हारे ऊपर कोई जुल्म कर रहा है तो आपको भी दूसरों के ऊपर वो क्या बोले, प्रति ये करना, वो। वो तो आपके हाथ में है, हाँ जी, वो आत्मरक्षार्थ तो करना ही पड़ेगा ना। करना ही पड़ेगा। अगर वो आपका हक का नहीं दे रहे तो फिर तो हाँ लेना जी। ही पड़ेगा। चलो बिल्कुल। इस मार्ग से, वो तो कोई पाप नहीं ना। हाँ जी।
तो श्री कृष्ण ने कर्म करने को ही कहा है। हाँ जी। अगर श्री कृष्ण जी परमात्मा ही होते तो उसके माथे पे हाथ रखते, आशीर्वाद देते, सब उसका माथा चेंज हो जाता, बुद्धि चेंज हो जाती, मन चेंज हो जाता और वो उसको शांति को प्राप्त हो जाता और कहता भाई कुछ युद्ध विद्ध मत कर, तू बहुत लोग मरने वाले हैं, सामने तेरे गुरु है, तेरे साके सगे भाई बंद है, तेरे भाई है, चाचा है, और तू ये बातें मत कर। ऐसा उल्टा काम श्री कृष्ण ने भी नहीं किया। नहीं, तो यही कह दिया ना। हाँ भाई, वो तो उन्होंने तो अपना ये बात रखी थी ना कि कर्मंडे बादकारस्तु मां फलेश कदाचन, तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। तो निष्काम कर्म के लिए उन्होंने प्रोत्साहित किया। निष्काम कर्म का मतलब ही वही होता है कि ये आगे जाके क्या होने वाला है, कि मैं ये लोगों को मारने वाला हूँ या मैं उनके हाथों से मरे जाने वाला हूँ, फिर मेरा क्या होगा, या मैंने उनको मार दिए तो फिर उनका क्या होगा। तो ये जो फल है ना आगे क्या होगा ये तू सोच मत। हाँ वही है निष्काम बस कर्म। मैं बोल रहा हूँ ना, तू युद्ध कर बस। तो युद्ध करना है, कर्म करना है। हाँ जी। तो वही हमारे संसार में भी क्या करने को कहा है, कर्म करने को ही कहा है। हाँ, लेकिन कर्म अच्छे कर्म करो। हाँ जी, हाँ जी, सब और जब तुम्हारे अच्छे कर्म, देखो हम हमारे काम करते हैं तो उससे हमारा संसार भी चलता है, हमारा बीवी बच्चे का भी पेट भरता है कि नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन वो तो नेचुरली, वो तो पशु पंछी भी अपने बच्चे पालते हैं तो हमें उनमें क्या फर्क है। आहार निद्रा भय मैथुन ये तो पशु पंछी भी करते, हम भी करते। तो हमें तो लेकिन मनुष्य का जन्म मिला है ना, तो संसार तुम्हारा अच्छा हो गया इसका मतलब आपको सब कुछ मिल गया, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कोई बख्शिश मिलने वाली नहीं परमात्मा की ओर से, क्योंकि उसमें नई बात क्या है। अब महाराज उसमें एक जैन धर्म में हमने एक दिन वो सुन रहे थे हम, तो वो ये कह रहे थे कि जो अपना जैसे सच्चिदानंद, सत धन चित धन आनंद, तो उनका कहना था कि आत्मा और परमात्मा ये दो सब्जेक्ट हो गए। तो और ये तीसरा हो गया हमारा प्रकृति। हाँ। तो वो ये कहते थे कि भाई ये शरीर जो है ये प्रकृति दत्त है, प्रकृति से 5 तत्वों से बना है मिलके। तो वो कहते थे कि वो जैन धर्म में मैंने सुना था और पढ़ा भी था कि शरीर को तो संसार की सेवा में लगा दो और आत्मा को परमात्मा की सेवा में लगा दो, बस आपका दोनों ही धर्म पूर्ण हो गए। क्योंकि जब आत्मा परमात्मा से योग ही, भाई मिलना ही तो योग है। अब वो बात ये है कि वो ये कहना तो बहुत आसान हो गया ना कि मिला लो। अब मिला कैसे लो, मिलाने का जो सिस्टम है वो तो कोई न कोई तो उसके लिए मध्यस्थ बनेगा। भले ही जैसे अब आपके माध्यम से मान लो हमको कोई चीज मिले तो हम आपको मध्यस्थ या गुरु के रूप में मानेंगे ही और मानना ही पड़ेगा। अच्छा, अभी आपने कहा कि जैन धर्म वालों ने आपको ऐसा कहा कि आत्मा से परमात्मा। हाँ जी। तो आपने उनको पूछा कि आत्मा आप किससे कह रहे हो, परमात्मा किससे कह रहे हो? वो नहीं पूछे ना आपने? नहीं, बात ये है ना, पूछे क्या, बात ये कि जैसे जहाँ जहाँ जैसे जीव जाता है ना, अब हम जैसे अपना ये ओम शांति वाले हैं, तो इनका शिविर लगा हुआ था, तो वह मैं ड्यूटी कर रहा था, तो मैंने सोचा कि ला चलो इनके भी हम शिविर में घुस के देखें दुनिया है क्या ये। तो साहब करीब 15 दिन हम कर रहे, तो 15 दिन हमने उनकी फिर क्लासेस अटेंड की। भाई बिना क्लास अटेंड करे जब तक पानी में घुसोगे नहीं तो उसका पता कैसे लगेगा। एकदम बराबर। तो उन्होंने केवल शिव को ही सर्वो-सर्वा माना। हाँ जी। तो वो अब उनका मकसद केवल ये है कि वो आत्मा का त्रिकुटी पर स्थान है। अच्छा, अब जब त्रिकुटी पर स्थान आत्मा का है तो उधर हमारे जो हनुमान जी को का वो सीना फाड़ के दिखाते, वो भी सीन बनता ही नहीं बनता है। तो अब
तो अब वो सनातन धर्म वाले तो ये कहते हैं कि भाई हमारे बच्चे स्थल के बीच का जो हिस्सा है वहां पर उन्होंने सीना फाड़ के दिखाया, तो हाँ इसका मतलब हाँ, अब आत्मा, अब उनका कहना है अब दोनों में डिफरेंस है। दोनों में ये डिफरेंस आ जाता है कि अब वो आत्मा कहते नहीं कि तेरे घट में मिलेंगे भगवान, हाँ, ना हाँ। जा मंदिर, ना जा मस्जिद, ना जा कब्रिस्तान, तेरे घट में मिलेंगे भगवान। तो घट में भगवान मिलेंगे तो अच्छा, अब समस्या क्या खड़ी होती है, तो वो ओम शांति वालों का जो हमने साहित्य भी पढ़ा था और उनसे बात हुई, तो उन्होंने कही देखो भाई सर्वव्यापक है, ये बात अपनी जगह सही है, लेकिन इसके साथ साथ में वो अपना प्रमाण देते हैं कि ये बताइए कि अगर एक आदमी अत्याचार कर रहा है और एक अत्याचार को झेल रहा है, अच्छा अब दोनों में ही परमात्मा है, तो फिर अत्याचार करने वाला भी परमात्मा और अत्याचार को झेलने वाला भी परमात्मा, तो ये कैसी व्यवस्था है भाई। और अगर हर जगह पर है तो फिर उस जगह पर वो जब वो पुकारता है कि हमारी आगे मदद करो, तो फिर वो परमात्मा उसकी मदद क्यों नहीं करता। इसका मतलब ये है कि परमात्मा हर जगह नहीं है भाई। अगर हर जगह और हर इंसान में परमात्मा का ही वास है, तो फिर एक दूसरे के ऊपर अत्याचार क्यों हो रहे हैं, ये क्राइम क्यों होता, काहे को ये कोर्ट कचहरी चलती। इसका मतलब परमात्मा का स्थान कोई निर्धारित है। ऐसा है जी कि आपने जैसे अलग अलग संस्था का आप नाम ले रहे हो ना, जी, ये सबसे महत्वपूर्ण, ये आत्मा परमात्मा प्रकृति का जो विषय है ना, ये कोई नया विषय नहीं ना। नहीं है जी। देखो वेद तो लाखों बरस के हो गए, हाँ जी, तो ये बातें तो सब उठाई है, उपनिषद में भी उठाया है, दर्शन शास्त्र में भी वो उठाया है, वो कोई नई बात नहीं। और वो तो लाखों बरस वाली बात हो गई, या कोई 30,000 40,000 हजारों में पकड़ो हो गई है। और अभी क्या हो गया है, अभी ये घोर कलयुग चालू है, तो इसमें नए नए संस्थाएं निर्माण हो जाती है, और वो अपनी अपनी खोज करते, रिसर्च करते, क्या करते हैं, रिसर्च और डिस्कवरी दोनों में फर्क होता है। रिसर्च माने हमने खोजा, अब भी खोजा, हमने कुछ तो भी नतीजा निकाला, हाँ ऐसा ऐसा होता है। और डिस्कवरी का मतलब जो है उसके ऊपर, माने हवा है, बस ये हवा क्या है वो बताना, इसको हम क्या कहते हैं, डिस्कवरी कहते हैं ना। जैसे पशु पंछी ये कैसे रहते हैं, उनका रहन सहन कैसा है, उनका स्वभाव कैसे है, वो क्या खाते हैं, क्या वगैरह, सब डिस्कवरी जो हमें मालूम नहीं था वो मालूम हो गया। माने जो पहले ही था, हवा की बात की तो हवा तो बात की माने आप भी पैदा नहीं हुई, हवा तो पहले से ही है, जो पहले से ही है, लेकिन उसके बारे में हम बोल रहे हैं, तो वो आ गया डिस्कवरी में, बराबर। और रिसर्च में क्या आ गया है, बस हमने ये बात निकाली, खोज के निकाली, हमारे बुद्धि से निकाली। तो मुझे इतना ही कहना है कि हमें डिस्कवरी पे जाना है, ना कि ये रिसर्च पे जाना है। भाई परमात्मा का रिसर्च नहीं हो सकता, जो भी हो गया है, वो जो लिखा गया है वो सब वैसा की वैसा बराबर है, अभी उसमें कुछ गड़बड़ ना करे, बराबर। ये अपना दुकान चलाने के लिए गड़बड़ करते हैं। अभी चलो मैं आपको अभी जो आपने कोई धर्म की बात की, कई संस्था की बात की, तो मैं तो यही कह रहा हूँ, हर धर्म, हर संस्था, हर पंथ, हर गुरु गद्दी वाले, हर गुरु परंपरा वाले, सबकी विचारधाराएं आत्मा, परमात्मा और प्रकृति के बारे में अलग थलग अलग थलग अलग थलग है, क्योंकि ये सब रिसर्च करते हैं और बताते हैं, नहीं नहीं कबीर साहब ने तो ऐसा कहा है, नहीं नहीं ये महापुरुष ने ऐसा कहा है, नहीं नहीं हमारे गुरु ने तो ऐसा कहा है, नहीं नहीं हमारा धर्म ग्रंथ तो ऐसा कहता है, नहीं नहीं हमारे तो विचारों से परमात्मा ऐसा होता है, नहीं नहीं हमारे विचारों से आत्मा तो ऐसा होता है, नहीं हमारे विचारों से आत्मा हमारे अंदर नहीं रहता, वो बाहर रहता है, वगैरह 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 वगैरह। इसका साफ मतलब है सब रिसर्च करते हैं, और रिसर्च कुछ काम का नहीं किए भी, विचार भी रिसर्च भी किए,
उसमें कुछ निकलता नहीं है, बस एक खाली टाइम पास हो जाता है, कोई तो भी नई दिशा मिल जाती है और तब तक फिर दूसरा कोई तो भी रिसर्च वाला आ जाता है। जैसा एक एक गया दूसरी वस्तु आ गई। पहले टेबल फोन था, अब मोबाइल निकल गया, तो अलग अलग निकल गया ना। हाँ जी। तब पहले हम दिया बत्ती करते थे घर में, अभी हाँ जी। लाइट निकल गई। तो कहने का ये मतलब है कि हमें ये रिसर्च वाले नहीं चाहिए, बराबर, जो आदि अनादि से चल रहा है, आदि अनादि से चल रहा है, जो स्वयंभू में है, हाँ जी। वो हमें चाहिए। जो सत्य है, सत्य माने कभी न बदलने वाला, जी। इन्होंने तो बदल के दिखाया ना। हाँ जी। कोई बोलता है नहीं नहीं कृष्ण ही भगवान है, भाई कब कहा, किसने कहा? हमें तो इतना मालूम है कि विष्णु जी का ही वो एक अवतार है। हाँ जी। लेकिन आप बोल रहे नहीं नहीं नहीं, हरे कृष्णा हरे रामा, नहीं नहीं नहीं, वो तो कृष्ण ही परमात्मा है। बोले हाँ कहा जी। लिखा है? नहीं नहीं, ऐसा एक जगह ऐसा कहा है कि जब 1000 चतुर्युग हो जाते हैं, उसके बाद जो पहला चतुर्युग आता है, उसमें विष्णु का अवतार नहीं होता, तो डायरेक्ट स्वयं परमात्मा का ही अवतार होता है। चलो अभी मुझे ये बताओ, ये कौन सी गिनती की कि 1000 चतुर्युग हो गए और वो 1000 चतुर्युग के बाद वाला ही ये आप भी वाला पहला चतुर्युग है? क्या क्या उसकी क्या परीक्षा है? कुछ नहीं, वो तो साहब अब जो जो उन्होंने कह दिया है, जो जो महापुरुषों ने अपनी लिपि में लिख दिया है, तो बस लोग उसी को पढ़ते हैं और उसी से अपनी बात करते हैं। हो गया ना। फिर हाँ जी। बोले नहीं, ये मंत्र है, मंत्र बोलना है हमारी। वो बोलते कि हमारी रिसर्च है कि जो साउंड है ना, हाँ जी। अगर वो साउंड से हमने अच्छा कोई भगवान का नाम लिया, तो वो उससे हमें मोक्ष मिलता है या हाँ जी। परमात्मा की भक्ति मिल जाती है। तो वो बोलते हमारी रिसर्च चाहिए। देखो उनकी रिसर्च ये कह रही है कि श्री कृष्ण जी ही परमात्मा है। पहली रिसर्च उन्होंने ये किया, बराबर, और उसका उन्होंने कारण भी दिया। जी। चलो अभी उस कारण की कोई परीक्षा नहीं। अभी दूसरी रिसर्च बोले कि नहीं, ऐसा जो मंत्र है वो जोर जोर से बोलने से हमारा वो एक्टिव हो जाता है, वो एक्टिव हो जाता है, साउंड में परिवर्तन हो जाता है। साउंड ये ऐसी चीज होती है, आवाज ये ऐसी वस्तु होती है कि उसके ऊपर ग्रेविटी का भी कोई असर नहीं होता, अग्नि का कोई असर नहीं होता, हवा का कोई असर नहीं होता, जमीन का कोई असर नहीं होता। तो बराबर है भाई, बोल रहे हैं ना, अभी वो सिद्ध कर रहे हैं। बस हमारे लिए साउंड ही महत्वपूर्ण है। तो जोर जोर से आप कोई भजन करो देव परमात्मा का, तो ठीक है भाई। लेकिन आपने तो भजन भी उल्टा कर दिए हैं। जहां वेदों में लिखा है, उपनिषदों में लिखा है कि हरे रामा हरे कृष्णा के बाद कृष्ण आता है ना, पहला राम आता है ना। हाँ जी। अब इन्होंने उसका उल्टा कर दिए, पहले कृष्ण कर दिए। तो भाई अभी ये कौन सी रिसर्च है कि भाई अगर उपनिषद में स्पष्ट लिखा है कि हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, इन्होंने उल्टा कर दिए। हरे कृष्णा 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 ने फिर बाद में ले लिया हरे राम। अब ये क्या है? तो मुझे कहने का क्या मतलब है, ये वो बोलते हैं हमारी रिसर्च है, तो अभी रिसर्च में तो कुछ बोल नहीं सकते ना। व्यक्तिगत विचार है। व्यक्तिगत विचार। वैसे आपने और एक संस्था का नाम दिए, तो जो वो बोलते हैं कि जो शिव है ना, वो जो ब्रह्मा जी है ना, वही वो शिव है। और हाँ वो जी। हमारे जो गुरु हो गए ना, अभी नहीं है, वही सब कुछ है, वही परमात्मा है, हाँ जी। बराबर। तो हम आत्माएं है, वो परमात्मा है, तो हमें उनके पास जाना है, शिव बाबा हाँ जी। के पास जाना है। तो वो कोई पिंडी की वगैरह कोई बात नहीं करते, वो समझा देने के लिए वो पिंडी की बात करते, शिव शंकर जी की बात करते, वो नहीं है। अभी आपको उतना मालूम नहीं होगा, लेकिन हमें मालूम है। पूरे दुनिया में जितने भी है ना ऐसे धर्म पंथ जो संस्थाएं निकली है, सबका हम पूरी तरह से उसका अभ्यास किया है।
माने उतने लोग हमारे पास है, माने ये 7 शब्दों से हमें जुड़े हुए हैं ना, तो हाँ वो जी। बताते हैं ना ये धर्म में क्या है उधर, तो हमें रेडीमेड वो मालूमात मिल जाती है। हाँ जी। हाँ वो अभी कैसा है, और जो भी हम कोई संस्था भी ज्वाइन करते हैं, कोई पंथ ज्वाइन करते हैं, तो उनका जो गणित होता है ना वो बराबर होता है। वो कोई हाँ, हम जब उसमें जाते हैं तो हमें बराबर वही सच्चा लगता है। सही बात। अब देखो जैसा 5 है ना, तो कोई बोलता है नहीं नहीं 3 और 2 5 होती है, तो हम बोलते हैं जी। हाँ बराबर 3 और 2 5 होती है, तो कोई बोलता है नहीं नहीं 3 और 2 नहीं, 2 और 3 5 होते हैं। भाई हाँ तुमने ऐसा क्यों किया, पहले 2 लिया बाद में 3 लिया, तो वो उसका तर्क अलग देते हैं। जिसने 3 और 2 5 किया वो तो उसका तर्क अलग देता है। कोई तीसरा बोलता है नहीं नहीं 1 और 4 5 होता है, जी। तो भाई हाँ तुम्हारा भी बराबर है। कोई बोलता है एक 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 करके 5, तो भाई तुम्हारा है खरा है। कोई बोलता है नहीं नहीं 6 में से एक एक घटाओ 5 हो जाते। माने ये कैलकुलेशन ऐसे, इसको एंड नहीं है बराबर। जी। किसमें से भी उतना घटाए तो शेष जो भी 5 रहने वाला ही है ना। जी। तो मुझे कहना क्या है, वो उनके तर्कों से उनका जो धर्म है पंथ है वो बराबर है, सही सही है। बात। लेकिन ये तर्कों से अगर वो धर्म पंथ संस्थाएं सत्य हो सकती है क्या, या उससे हमें मोक्ष मिलने वाला है क्या, ये तो तर्कों की भाषा हो गई ना। हाँ जी। हमने ऐसा श्री कृष्ण पहले क्यों लिया, हमने ये मंत्र में ऐसा उल्टा क्यों कर दिए, सब अलग थलग बातें हैं। ऐसी एक संस्था की नहीं, सभी संस्था में ऐसा ही उनके परमात्मा अलग है। अभी आपने वो जैन धर्म का नहीं लिया, तो जैन धर्मों में उनका जो परमात्मा है, जो उनके तीर्थंकर है ना, 24 तीर्थंकर जो अभी नहीं है, उनके लिए वो परमात्मा है सही बात है। मनुष्य जैसे। तो देखो हमें किसी को हमारे लिए सभी धर्म पंथ मत मतांतर संस्थाएं सब पूजनीय आदरणीय वंदनीय है, वो जी। उनका उनका कर रहे। और उनका ये तर्क क्या है, देखो हम बोल रहे हैं, अगर लोगों को हमारा अच्छा लग रहा है ना जी। और वो हमसे जुड़ रहे हैं ना, तो उसमें आपको क्या तकलीफ है? तकलीफ तो तकलीफ बात सर ये बराबर है होती ना। है, तकलीफ ये होती है ना कि उनको ये लगता है कि शायद एक दिन वो आएगा कि हमारी रोड की पोल खुल जाएगी। हाँ तो ऐसा है अभी इसमें कि उनका कहना क्या है, अगर हमारा झूठा होता, हम झूठा नहीं कह रहे, कहने का मतलब बहुत अर्थ, हमारा तर्क झूठा होता तो इतने लोग कैसे जुड़ते। सही बात है। भाई लोग तो सभी जगह है ना, सब जी। संस्था में है ना, सब गुरु गद्दी में है ना, गुरु परंपरा में है, धर्म में भी बहुत सारे लोग हैं। अरे भाई राजनेता भी होता है ना, तो राजनेता के पीछे लाखों लोग होते हैं, तो धर्म पंथ की बात ही क्या करे, लोग कहा नहीं। सही बात। तो जब हाँ जब 140 करोड़ की आबादी अपने मुल्क की है हाँ, तो कोई कोई किसको क्या क्या ये होता है, माने उसका अनुभव क्या रहता है, किसका अनुभव रहता है। भाई आप हमारे गुरु को कुछ मत बोलो, मैंने जब वो हमारा गुरु धारण किया ना, तो देखो मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही थी, लेकिन जैसा मैंने गुरु मंत्र ले लिया मेरी बेटी की शादी हो गई। देखो उसके लिए वो अभी परमात्मा हो गया ना वो गुरु, जी। इसलिए मैं जुड़ा हूं। आप कुछ भी बोलो, चाहे तो मुझे वहम वाला बोलो, मुझे झूठा बोलो, लेकिन मैं जुड़ा। तो हर किसी का कारण अलग अलग है, जी। लेकिन उसमें ये कोई नहीं बोलता कि मैंने ये गुरु धारण किया और मुझे जीते जी मोक्ष मिला, माने जीते जी कम से कम मोक्ष की गारंटी मिल गई, हाँ, ये नहीं बोलता कोई। या मुझे ईश्वर साक्षात्कार होगा, ये नहीं बातें बोलते। ना ना ना। सब अपने बनने में पहले तो बहुत गरीब था, मेरा धंधा चौपट हो गया था, लेकिन ये गुरु जी के पीछे पड़ गया तो आज मैं करोड़ों में खेलता हूँ। हाँ जी। तो ये गुरु लोग भी फिर अपनी कॉलर टाइट कर लेते ना। हाँ जी। तो भाई गुरु का काम ये संसार वाली बातें करनी नहीं है, और लोग भी गुरु इसलिए करने जाते हैं कि मेरा संसार अच्छा हो, मेरी बीमारियां ठीक हो, मेरी परेशानियां ठीक हो जाए, बराबर कि नहीं।
कोई बात किसी को मोक्ष नहीं समझता, किसी को परमात्मा का लेना देना नहीं, किसको आत्मा का लेना देना नहीं। तो ये जो भीड़ है ना, ये भीड़ उनको एक अच्छा लग रहा है, इनको बुद्धि मान रही है, हाँ ये बात बराबर करेगा, हाँ हाँ ये शिव 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 बाबा ऐसा होता है वैसा होता है। फिर 12.5 बरस में एक युग हो जाता है वगैरह वगैरह, लो, जो भी उनकी आइडेंटिफिकेशन है, जो उन्होंने तर्क हो गया। निकाले है, तो वो सही है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जब इतनी बड़ी संस्था निर्माण हो जाती है, कोई गुरु गद्दी निर्माण हो जाती है, या उनके हाँ बड़े जी। बड़े आश्रम होते हैं, बड़े बड़े मंदिर बन जाते हैं, या उनके लाखों फॉलोअर हो जाते हैं, माने तो उनके अंदर कुछ तो भी टेक्निक होती है कि नहीं। बिल्कुल होती है सब। टेक्निक माने सब तर्क बराबर देते हैं। हाँ जी। हाँ, और हमारा कहना क्या है भाई, ये तर्कों से ये कब मत करो, लोगों को ये बोलो कि भाई आपका जन्म इसलिए नहीं हुआ है, आपका जन्म केवल और केवल जो वेद कहते हैं ना, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, तो लास्ट में आपको मोक्ष ही मिलेगा। ये इसलिए ये मनुष्य जन्म आपका हुआ है, ना कि आपको स्वर्ग की प्राप्ति करनी है, कोई वैकुंठ की प्राप्ति करनी है, कोई गोलोक की प्राप्ति करनी है, इसलिए आपका जन्म नहीं हुआ है। वो तो लोगों ने अच्छा पुण्य कर्म करना चाहिए, इसलिए स्वर्ग का लालच दिया है। भाई स्वर्ग नरक ये कुछ नहीं होते, स्वर्ग माने सुख। ये जीवन में जो सुखी होता है वो बोलता है कि मैं स्वर्ग में जीत रहा हूँ, बराबर। और जो दुखी होता है वो बोलता है मैं मेरे जैसा तो नरक वाला जीवन तो कोई नहीं जीतता। तो भाई यही नरक होते हैं, यही स्वर्ग होते हैं, ऐसा कोई ठिकाना नहीं होता है। और पुण्य कर्म के लिए भजन पूजन भक्ति वाले लोग बोलते हैं कि भाई ये वैकुंठ में इनको वैकुंठ मिलेगा, बहुत भजन करो पूजन करो गुरु की पूजा करो। अरे भाई तुम क्या लोगों को वैकुंठ दे देंगे, हमारे यहाँ तो आदमी भी मर जाता है ना तो उसको वैकुंठवासी कर देते हैं, करते हैं कि नहीं। हाँ जी, सबको स्वर्गवासी कर देते हैं। स्वर्गवासी, देखो उन्होंने क्या पुण्य काम किया नहीं किया, लेकिन लोग ठप्पा लगा देते हैं, सर्टिफिकेट दे देते हैं उनको, बराबर कि नहीं। अरे भाई जाने दो, मर गया, अभी उसके बारे में क्या बोलना है, दे दो, वैकुंठवासी कर दो, शिववासी कर दो। तो कहने का क्या मतलब है कि ऐसा सब कुछ चल रहा है, किसी को कुछ मोक्ष की पड़ी नहीं है और कुछ नहीं है, बस लोग जमा करने हैं। फिर जहां भी लोग जमा होते हैं तो फिर वहां तो कोई भी काम आसानी से हो जाता है ना। ये यही तो टेक्निक होती है, इसीलिए लोग ज्यादा से ज्यादा लोग जमा करते हैं। तो हर संस्था के पास हर इसमें तो लोग ज्यादा से ज्यादा जोड़ते हैं, और वो भी कुछ भी बातें करके, कुछ भी झूठ-मूठ का। और उनको मालूम है लोग इतने कोई शहाने नहीं होते, क्या बोलते हैं, ज्यादा कोई देखने वाले नहीं है। लेकिन ये चला, वो दौर था, वो जब मोबाइल नहीं थे ना तो तब वो दौर था। अब मोबाइल आ गया है, अभी हर संस्था का चिट्ठा चपाटा मोबाइल में आ जाता है, माने वीडियो में आ जाता है। उनके किताबें हमें पढ़ने को मिलती थी, पहले के 10-15 बरस के पहले की जमाना वैसा नहीं था, बराबर। कौन संस्था क्या कर रही है, उनका क्या विचार है आत्मा परमात्मा के बारे में, वो कोई नहीं पूछता था, बराबर। तो पहले सब चला गया, लेकिन अभी के जो युग है क्या, और ये मोबाइल वाला युग है, तो अभी सबकी पोल खोल होने वाली है, बराबर। कि भाई आप ऐसे मान रहे हो, यहाँ ये तो ऐसे बोल रहे हैं तो बोलो, फिर ये झूठे हैं क्या, फिर ऐसे ही आपस में लड़ाई झगड़े होने वाले हैं माने ये संस्था के अंतर्गत। क्योंकि पहले ऐसी समझने की कोई सुविधा नहीं थी ना, और कोई पूछता भी नहीं था मेरा बाजू वाला किस संस्था से ज्वाइंट है, बराबर, और क्या लेना देना है। लेकिन जब अभी लोगों को सब समझ में आ गया, अभी वेद सबूतर आ गए, वेद लोगों के हाथों में आ गए, अरे भाई ये तो वेदों में तो ऐसा लिखा है, और ये तो हमारे संस्था वाले तो आत्मा परमात्मा के बारे में तो ऐसे बोल रहे। अभी वेद को तो सबको मानना पड़ेगा कि नहीं। बिल्कुल मानना पड़ेगा। वेद अंतिम, जो हम क्या बोलते, जैसा अंतिम सुप्रीम कोर्ट होता है ना, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फैसला दिया, तो वैसा वेदों में है ना। तो ये लोग वेदों में भी अपना
भगवान घुसाड़ देते हैं। देखो हमारे भगवान का नाम उसमें भी है, देखो हमारे पंथ का नाम भी उसमें, हमारे महापुरुष का नाम भी उसने, वो बच्चों जैसी बातें हैं उसमें। क्या भाई, वेद पहले की है, बराबर। उल्टा वेदों में से नाम आपके संस्था ने चुरा लिया ऐसा समझो ना। लेकिन ये उल्टा करते भाई, आपकी संस्था कब की, वेद कब के, तो ये उल्टा इल्जाम करते कि नहीं नहीं, देखो वेदों में हमारा महापुरुष का नाम है, हमारे संतों का नाम है अरे भाई, जो नाम है ना, ये जो असंख्य जो नाम लोगों ने रखे ना, ये वेद कालीन ही नाम चल के आए ना। कोई तो नया तो क्रिएशन नहीं हुआ ना नामों का। हाँ, कोई अभी अभी नए नए नाम लोग रख देते, वो बात अलग है, बराबर। सही बात। हाँ, तो मुझे इतना ही कहना है, हमारा मोक्ष के लिए हुआ है तो हम हमारा कर्म अच्छा से अच्छा करें। संस्कार के लिए, संसार के लिए तो कर रहे, लेकिन थोड़ा काम भी ऐसा अच्छा करते चले कि निष्काम कर्म करते चले, माने उसमें कोई फल की अपेक्षा ना करे और वो कर्म करते चले। बस देखने वाला, हमारा कर्म देखने वाला परमात्मा है, फिर वो एक न एक दिन उसका साक्षात्कार हमें करता है, उसके हम ईश्वर साक्षात्कार कहते हैं, और कबीर साहब के भाषा में उसको हम सार शब्द कहते हैं। तो कभी न कभी वो सार शब्द उसकी तरफ से हमें मिलता ही मिलता है। हजारों लोगों को मिला है तो सबको मिलने वाला है, लेकिन उसके लिए हमारा जो कर्म धर्म अच्छा होना चाहिए। बस यही श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को बताया है, कर्म प्रदम उसको ही कहते हैं। तो ये सीख होनी चाहिए। अगर ये निष्काम कर्म हमारे हाथों से हो गए तो उसकी बख्शिश ही हमें मोक्ष मिलता ही मिलता है, माने सारे शब्द मिलता है। तो परमात्मा का कुछ तो भी है, लेकिन वो मोक्ष की बातें नहीं कर रहे, निष्काम कर्म की बातें नहीं कर रहे, सब सकाम कर्म की बातें कर रहे। ये पढ़ने से ये होगा, ये पढ़ने से वो होगा। जैसे कोई भी धर्म ग्रंथ में पीछे लिखा होता है ना, ये धर्म का ग्रंथ का पाठ करने से आपको आपके घर में बीमारियां ठीक हो जाएगी, या आपका लौटा हुआ कोई कोर्ट केस है उसमें आपको विजय प्राप्त होगा वगैरह, ऐसे लिखे होते देखो बहुत सारा। हाँ जी। ताकि लोगों ने वो पाठ करना चाहिए। लेकिन ये इसलिए वो धर्म ग्रंथ भी निकले नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हमारा मनुष्य जन्म मोक्ष के लिए निकला है या हमें मिला है। इसके पहले हमें मनुष्य जन्म नहीं मिला है था, कम से कम अभी मिला है। तो गुरु लोगों का काम यही है कि उनको मोक्ष का रास्ता बताए। अगर नहीं मालूम तो नहीं बताए, लेकिन अलग कोई भी काम करना और वही बोलना कि नहीं ये मोक्ष वाला काम है, तो मोक्ष वाला काम वो नहीं होता, बराबर। हाँ जी। तो आजकल के गुरु लोगों क्या कर दिए, यही काम करते करते, मार्गदर्शन करते करते स्वयं कब परमात्मा बन गए उनको ही मालूम नहीं है, या लोगों ने उनको परमात्मा बना दिया और परमात्मा की खोजबीन बंद हो गई है, बराबर। हम लोगों को यही बताते कि नहीं, हमें वेदों के रास्ते चलना है। और वेद क्या बता रहे भाई, देखो परमात्मा अलग होता है, आत्मा अलग होता है, प्रकृति अलग होती है। ये वेदों ने ठस ठस के कहा है, लेकिन ये इनका बस का चलाना है ना। तो ये कोई बोलता है आत्मा ही परमात्मा होता है, परमात्मा ही आत्मा होता है, तो कोई बोलता है ये दोनों भी नहीं होते, प्रकृति होती है। तो कोई बोलता है आत्मा हमारे अंदर नहीं रहता, कोई बाहर रहता है। तो क्या 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 उटपटांग बातें। तो जब आप जाएंगे कि संस्था के ज्वाइन हो जाएंगे या मोबाइल में उनके धर्म ग्रंथ पढ़ेंगे, किताबें पढ़ेंगे, पुस्तकें पढ़ेंगे, तो आपको सब पता चलेगा, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, उसका अलग, बराबर। ऐसा एक दिन ऐसा होना चाहिए कि जैसी प्रदर्शनी होती है ना, जैसे बिल्डर लोग बड़े बड़े बिल्डिंग तैयार करते हैं, बराबर कि नहीं, और उस शहर में कोई प्रदर्शनी रखते हैं ना कि देखो हमारे बिल्डर, ये हमारी जो कंपनी है, इन्होंने यहाँ ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग ये बांधने वाले हैं या तैयार की है, आप उसमें बुकिंग करो, ये करो, वो करो। ऐसे सेल भी लगते हैं ना जी, अलग अलग कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक वस्तु के सेल लगते हैं। वैसे ये कोई किसी ने ऐसे भी इनकी प्रदर्शनी रखनी चाहिए, बराबर। ये संस्था है, इनकी ये किताबें है और ये पढ़ो, हमारा लिए, हमारे इसमें परमात्मा को हम ऐसे परमात्मा को मानते हैं, आत्मा को ऐसे मानते हैं, प्रकृति को ऐसे मानते हैं। ऐसी सबकी एक जगह होनी चाहिए।
तो फिर से लोगों को सब जगह अरे वो स्टॉल वाला तो ऐसा बोल रहा है परमात्मा के बारे में, ये धर्म वाला तो ऐसा बोल रहा है। तो सब धर्म की भी स्टॉल होनी चाहिए, किताबों की, पंतों वालों की भी माने सरकार ने ऐसा नियम ही निकलना चाहिए कि हर शहर में ये स्टॉल होने चाहिए, ताकि लोगों को समझने दो ना कहाँ क्या क्या चल रहा है, क्या क्या गड़बड़ी चल रहा है। फिर समझ में आ जाएगा, अरे ये यहाँ ये स्टॉल में तो ये गुरु तो खुद को परमात्मा बोल रहा है, अरे ये स्टॉल में तो ये गुरु तो खुद को विष्णु का अवतार कह रहा है, ये स्टॉल में तो ये तो कृष्ण का अवतार बता रहा है, कोई राधा का अवतार बता रहा है। तो सब पोल खोल हो जाएगी। पोल खोल माने कम से कम समझ में आए, फिर हमें क्या करना है, क्या तय करना है, फिर देखना है। और वेदों का भी स्टॉल रहना चाहिए, बराबर। सबकी विचारधारा है ऐसी सार्वजनिक होनी चाहिए। तो फिर उसमें लोगों को क्या लेना है, क्या देना है, वो समझ में आ जाएगा ना। आजकल ऐसा कुछ नहीं होता, बराबर। अच्छा गुरुजी, जैसे कि हमने कुछ लोगों के मुखारबिन से ऐसा भी सुना कि शाकाहारी बनो, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये बताइए कि जब विश्व में इतने प्रकृति के व्यक्ति हैं, अब मान लो कोई आदमी बड़ा मांसाहार का इस्तेमाल करता है, मान लो नागालैंड है, नागालैंड में सब ज्यादातर, अपने इंडिया की बात है तो नागालैंड में सब मांसाहारी है, तो क्या नहीं, तो क्या उनको क्या परमात्मा की प्राप्ति होने का उनके लिए मनाही है क्या? ऐसा है कि देखो वेदों में ऐसा लिखा है ना कि परमात्मा प्राप्ति करने के लिए अष्टांग योग करना, धारण करना पड़ता है। जैसा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि वगैरह वगैरह। तो इसमें हिंसा की बात एक जगह आ गई है। जैसे चोरी नहीं करना, किसी प्राणी मात्र की हिंसा नहीं करना, आदमी की भी हिंसा नहीं करना, ये भी हिंसा का अर्थ बहुत सारा अलग अलग भी होता है। तो जिसको मोक्ष पाना है और वो अष्टांग योग मार्ग से पाना है, तो उसके लिए ये करना अच्छा नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा है, बराबर। तो जो आदमी मोक्ष के द्वार जा रहा है या मोक्ष जिसको मिलना उसकी इच्छा है कि मुझे मोक्ष ही चाहिए, तो उसके लिए ये नहीं चाहिए, बराबर। लेकिन जिसको मोक्ष का लेना देना नहीं है, आत्मा परमात्मा के कोई मानना नहीं है, उसका अलग ही एक काम है, तो वो क्यों ये करे, उसके उस रास्ते पे चले, या उसके लिए कौन क्यों जोर जबरदस्ती करे। सही बात। तो ऐसा है कि वेदों में उसका कोई ऐसा पूरा खंडन नहीं किया है। हाँ, लेकिन जिसको परमात्मा ही चाहिए और उसी मार्ग से चाहिए, अष्टांग योग वाला मार्ग से चाहिए, तो उसके लिए ये नियम पकड़ना जरूरी है। तो मुझे समझ में आ गया आपका सवाल। तो ये गुरुआ लोग है ना, ये गुरुआ लोग भी सब कहते हैं ना कि ये मांसाहार मत करो, अहिंसा मत करो वगैरह वगैरह। भाई लेकिन किस लिए ना करे, ये तो कारण बताओ। चलो वेदों ने तो बताया कि अष्टांग योग मार्ग से हमें मोक्ष के पास जाना है या मोक्ष का चुनाव करना है, मोक्ष में जाना है, इसलिए ठीक है। लेकिन आप कौन सा मोक्ष दे रहे हो? आप तो खुद को ही परमात्मा बता रहे हो। कोई बोले कि मैं इसका अवतार हूँ, कोई बोले मैं उसका अवतार हूँ। तो ये आपके परमात्मा भी अलग अलग है। मनुष्य देहधारी है, जो अभी हो गए, 200, 1000, 5000 साल हो गए, वो आपके परमात्मा बन गए, मनुष्य देहधारी परमात्मा बन गए। तो मोक्ष की बात ही करो ना, क्या हमें उनके पास जाना है कि जो आपके गुरु के गुरु जो अभी नहीं है, तो उन्होंने कोई वहाँ माने जाके वो खुद को परमात्मा बोल रहे, या कोई उन्होंने स्थान निर्माण किया है, कोई लोकांतर निर्माण किया है। तो ऐसा नहीं ना, जो वेदों में बताया है परमात्मा क्या होता है, आत्मा क्या होता है, प्रकृति क्या होती है और मोक्ष क्या होता है, तो ये धर्म अर्थ काम मोक्ष का पूरा स्पष्ट सरल भाषा में वर्णन किया है।
उस रास्ते पे ये गुरुआ लोग कौन लेके जा रहे हैं या कौन संस्था लेके जा रही है? ये तो इनके ही रिसर्च नए नए निकालते हैं कि नहीं नहीं ये मंत्र बोलो, इसी को ही परमात्मा मानो, इसी को ही संत मानो, इसको ही परमात्मा आत्मा प्रकृति मानो, ये यहाँ नहीं है, नहीं नहीं वहाँ है वगैरह वगैरह। तो ये सब बातें वेदों में स्पष्ट तरह से लिखी है कि क्या कहाँ कौन कहाँ रहता है, कहाँ नहीं रहता है, जाने के बाद क्या होता है, आने के बाद क्या होता है, हम कौन है, तुम कौन है, ये सब बातें हो गई है। लेकिन ये लोग रिसर्च करते हैं ना अपनी दुकान चलाने के लिए, यही सब गड़बड़ हो जाती है। फिर उसमें ये नियम भी डाल देते हैं जो कि गलत है। बराबर, आप मोक्ष का मार्ग किसको बता रहे हो? आप ईश्वर साक्षात्कार का मार्ग किसको बता रहे, किसको नहीं बता रहे हो? आप तो खुद ईश्वर बन बैठे हो ना, आप आत्मा को ही परमात्मा बता रहे हो ना, तो फिर उसके लिए ये नियम क्यों धारण करने को कह रहे हैं? बराबर कि नहीं? तो आया अभी समझ में मेरा जवाब? हाँ, वो समझ में आया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे जब जो अपना उसमें वेद में जैसे अष्टांग योग का जो वर्णन है, तो अब आपके वीडियो के माध्यम से जो जिन लोगों को इसकी प्राप्ति हुई है और जो मैं वीडियो सुनता हूँ आपके, तो उसमें तो अष्टांग योग का कोई वो रहा नहीं। हाँ, बराबर है, आया समझ में। अष्टांग योग ये कोई मामूली बात नहीं है, वो वेदों में कहा है। लेकिन वेदों में दो भी मार्ग वो बताए गए हैं। अगर आप पतंजलि योग दर्शन पढ़े तो पतंजलि ऋषि ने साफ बोला है कि दो परमात्मा ईश्वर साक्षात्कार के दो मार्ग है, एक सहज मार्ग है और एक जो अष्टांग योग वाला मार्ग है। तो अष्टांग योग वाला मार्ग पहले के जमाने में ठीक था, वो वहाँ की परिस्थिति, लोगों की उम्र, लोगों का स्वास्थ्य, लोगों का शरीर, लोगों के विचार, लोगों के संस्कार, उस टाइम वाले मार्गदर्शन देने वाले गुरु, सब माहौल वैसा था। बराबर, परिस्थिति वैसी थी। कहीं भी जाके हम ध्यान धारणा करते थे, किसी के गुरु के नजर में करते थे। आज वहाँ क्या, आज माहौल है क्या, वैसा खाना पीना है क्या, वैसा नियम पकड़ में हम कर सकते कि नहीं? तो ऐसा है, वेदों में लिखा है। लेकिन अभी हमारा तो कलयुग चल रहा है ना, तो कलयुग के लिए तो वो कोई ये नहीं है। बराबर, कलयुग केवल नाम आधारा, ये संत तुलसीदास ने भी बताया है। लेकिन उसका अर्थ भी लोगों ने अलग लिया है। तो हो सकता है कि तुलसीदास ने भी वही अर्थ लिया हुआ होगा, मुझे नहीं मालूम। लेकिन वेदों में एक ही नाम दिया है, परमात्मा का नाम ओम। ओम ये यही नाम दिया है, उसको ही नाम बताया है, उसको ही मंत्र बताया है, ऑल इन वन ओम बताया है। ये लोगों ने अपने बगल से कुछ भी नाम अलग अलग निकाले और बोले कि नहीं नहीं, तुलसीदास ने कहा है कि केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। ये साफ झूठ बात है। कोई भी किसी भी अन्य नाम से आपको मुक्ति नहीं होने वाली है। हाँ, हो सकता है आपका मन शांत हो सकता है, आपको मानसिक स्वास्थ्य आपको मिल सकता है, अन्य आपको प्रापंचिक सांसारिक फायदे मिल सकते हैं उस नाम से। लेकिन मोक्ष वाली बात उसमें नहीं है। बराबर, नाम वो अगर परमात्मा का एक ही नाम है ओम, तो वो ओम नाम से ही आपको मोक्ष मिलने वाला है, ऐसा उसका कहना है। बराबर। हाँ जी, तो ये जो ओम नाम है, तो इस ओम नाम का ही जाप किया जाए तो क्या इससे कोई घाटा है? अब ऐसा है कि ओम नाम में एक परमात्मा ने उसको सर्वोच्च नाम बताया गया है, और वो कैसे भी लिया तो भी चलता है। उसमें भी बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा ही लेना चाहिए, ऐसा मुंह बनाना चाहिए, फिर मुंह बंद करना चाहिए, फिर नाक में ऐसा करना चाहिए, कोई बोलता है प्राणों से लेना चाहिए। वैसा कुछ भी नहीं है, बस खाली ओम करना है। अभी ये ओम का क्या जिक्र है? आप बोलेंगे कि ये ओम की क्या बात है भाई? तो ओम ऐसा है कि ये जो पूरे ब्रह्मांड है, ये जो सृष्टि है ना, ये ओम से बनी है। ओम का जो पहला स्फुरन हो गया ना, ओम माने कोई ऐसा ओम होकर कोई ऐसा नहीं हुआ है, एक उसको वाचक नाम है। ओम क्या है? परमात्मा का वाचक नाम है। परमात्मा का कोई नाम नहीं है, लेकिन एक वाचक माने बोलने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए एक नाम है।
और एक नंबर वाला नाम है, बराबर। वैसे परमात्मा के आने का नाम, तो उसमें वो नाम है, लेकिन वो नाम आप कैसे भी ले सकते हो। और ये तो फिर ओम ही क्यों, तो पहले जो पूरा ब्रह्मांड जो है ना, तो ये ओम से ही निर्माण हो गया है, और ओम की ही जो फ्रीक्वेंसी है ना पूरे जगत में है, जो हमें दिखती नहीं है, लेकिन जो जिसको सार शब्द प्राप्त हो जाता है ना, तो वो फ्रीक्वेंसी उसको मिल जाती है। लेकिन वो हम नहीं तैयार कर सकते, या खुद ओम 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 करके मंत्र का जाप रट करके वो फ्रीक्वेंसी नहीं आती। वो तो वेदों ने एक लिखा है कि भाई अभी वो सहज योग आपको कब प्राप्त होगा, नहीं होगा, तब वो ओमकारा प्रकट हो जाएगा। जैसे गुरु नानक देव जी ने कहा ना एक ओमकारा, तो वो एक ओमकारा का मतलब उसके द्वारा, परमात्मा के द्वारा, वो शक्ति के द्वारा, वो फ्रीक्वेंसी, वो लहर, वो स्पंदन जो है ना, वो स्फुरन, तो वो जो है पहले से ही मौजूद है। तो हम क्या कहते हैं, परमात्मा में ही पूरा संसार डूबा हुआ है, पूरा ब्रह्मांड डूबा हुआ है। और ये जो संसार है ना, ये ब्रह्मांड है, ये तो 25% है, तो और 75% परमात्मा बचा है, ऐसा समझो। तो परमात्मा ये फ्रीक्वेंसी की लेवल पे है, ये जो हम विद्युत के लेवल पे है, ये लहरों की फ्रीक्वेंसी कहो, एनर्जी कहो। तो विज्ञान में भी ये नाम दोनों आते तो लोग गड़बड़ हो जाते, भाई ये एनर्जी कहा, ये एनर्जी क्या, ये विज्ञान वाली एनर्जी नहीं, ये भौतिक एनर्जी जो कहते हैं ना, वो नहीं, वो एनर्जी अलग होती है, वो विद्युत अलग होती है, वो लहर अलग होती है, वो स्पंदन अलग होती है, वो अक्षर अलग होता है। तो वो अक्षर का मतलब ही क्या होता है, नाश न होने वाला। क्षर माने नाश, और अक्षर माने नाश न होने वाला, ऐसा शब्द या ऐसा अक्षर। तो वो जो अक्षर है वो तो परमात्मा से आएगा ना, क्योंकि हमने अगर अक्षर बनाए तो वो तो नष्ट हो जाते हैं। मैंने बोला, बोल दिए और खत्म हो गया ना अक्षर। तो हमारे से जो अक्षर निकलते हैं तो वो नष्ट होने वाले हैं, तो उसको अक्षर कहना ही गलत है, लेकिन व्यवहारिक भाषा के लिए ठीक है, उसमें परमात्मा की कोई लेना देना नहीं है। लेकिन परमात्मा का जो अक्षर है ना, वो उसके द्वारा आता है। और जब भी जिसको भी सार शब्द प्राप्त हो जाता है परमात्मा की ओर से, तो वो जो अक्षर है, तो वो सचमुच में फिर हमें लगता है कि हाँ ये अक्षर है, लेकिन वो अक्षर कोई पढ़ा नहीं जाता, लिखा नहीं जाता, उसका अनुभव किया जाता है। और वो जो परमात्मा से आया है, वो अक्षर हमने धारण किया, वो सार शब्द हमने धारण किया, या हमारे अंदर वो प्रकट हो गया, तो हमारी मुक्ति मोक्ष हमारा निश्चित हो जाता है। जीते जी हमें समझ में आ जाता है, भाई जीते जी अगर हमें सारे शब्द समझ में आ रहा है, उसका अनुभव हम कर रहे, तो उसको वेदों ने कहा है कि बस वही ईश्वर साक्षात्कार है, उससे मोक्ष में हो जाता है। ये बात है, बराबर। तो ये जो बात बोली ना कि अष्टांग योग ये हमारे से परमात्मा की ओर, और ये जो सहज योग जो है, सहज ध्यान वाला योग है, वो परमात्मा की ओर से हमारी ओर, ये दोनों में फर्क है, बराबर। और सहज योग ये ऐसा समझो कि भाग्य से ही मिलता है, कि जिसके जो हम बोलते हैं निष्काम कर्म पहले जन्म में हुए होंगे, या इस जन्म में थोड़े, ऐसा पूरा लाखों जन्मों का हिसाब निचोड़ करके हमारे निष्काम कर्म बन जाते हैं। और जब भी बन जाते हैं उसी क्षण में वो सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन वो परमात्मा की ओर से हो जाती है, बराबर। तब तक हम हमारे सत्कर्म करते चले, परोपकार कर्म करते चले, लोगों की भलाई करते चले, बराबर। और फल की अपेक्षा नहीं करना कि हाँ, आशा ये रखना कि मुझे मोक्ष के लिए मैं कर रहा हूँ, बराबर। आजकल लोग सत्कर्म करते हैं, लेकिन उनकी लालसा क्या रहती, मुझे स्वर्ग मिलना चाहिए, मेरा लड़की का ये होना चाहिए, लड़के का ये होना चाहिए, बीमारी का ठीक होना चाहिए, तो वो सकाम कर्म आए, उससे मोक्ष का कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन ऐसे कर्म, बस मुझे ये कर्म करना है, और इसकी मैं इतना ही इच्छा करता हूँ कि मुझे इससे मोक्ष मिलना चाहिए, तो मोक्ष की इच्छा करना अच्छी बात है लेकिन सांसारिक इच्छा करना बुरी बात है, क्योंकि संसार में अगर आपकी इच्छा पूरी हो गई तो आपकी 10 इच्छाएं और बढ़ जाएगी, और वो आपको कॉन्फिडेंस आएगा ना, अरे मेरी एक इच्छा पूरी हो गई, मुझे एक बंगला चाहिए था, एक बंगला हो गया, अभी मैं वापस 10 बंगले की बात करूंगा।
फिर 10 बंगले भी हो गए, क्योंकि वो भी इच्छा है आपकी, हो सकती है वो भी पूरी हो जाए। हो गए 10 बंगले, फिर आपको बोलेंगे मुझे 20 बंगले चाहिए। तो कहने का मतलब है ये इच्छा बढ़ती है, ये कभी नष्ट नहीं होती। लेकिन मोक्ष वाली इच्छा करना वो सबसे श्रेष्ठ, क्योंकि मोक्ष के बाद कुछ नहीं ना। सही। हाँ, संसार में हर वस्तु के बाद दूसरी वस्तु तैयार है, 10 वस्तुएं तैयार है, लेकिन वो संसार वो परमात्मा के इसमें मोक्ष में वो बात नहीं है। बराबर। गुरुजी, वो हमारे वो ब्रह्मलीन थे स्वामी, तो वो उनका एक वचन था, तो वो ये कहते थे, स्वामी राम सुखदास जी महाराज जिनका गीता प्रेस में एक, तो उन्होंने एक पुस्तक लिखा था कि गृहस्थी में सुखी कैसे रहें। हाँ हाँ हाँ। बहुत छोटा पुस्तक था, मात्र 6 रुपए का था उस समय। अब क्या भले वो 10 का 15 का हो गया, वो एक अलग बात है। तो उसमें एक शब्द आया था कि इच्छाएं अनंत हैं और साधन सीमित हैं। तो सीमित साधनों से अनंत इच्छाओं की पूर्ति होना असंभव है। बराबर। और हाँ, और इच्छाओं को मारना में आप स्वतंत्र हैं। भाई साधन बढ़ाने में तो स्वतंत्र नहीं है। भाई हम जैसे नौकरी कर रहे थे, तो नौकरी में तो जो पगार मिलेगी वही तो है। एकदम बराबर। हम ये कहेगा एक नौकरी से कोई 10 पगारें थोड़ी मिलेंगी, हमको एक ही तो मिलेगी। एकदम बराबर। तो वो कहते थे कि भाई आप जो है इच्छाएं अनंत को, उन्होंने इच्छाओं को 3 तरह से बांट दिया। उन्होंने कहा कि एक तो होती है आवश्यकता, एक होती है आवश्यकता, तीसरे नंबर पे विलासिता पूर्वक आवश्यकता। तो वो कहते थे कि भाई जो आपको पगार मिल रही है, तो उसमें सबसे पहले आप अपनी आवश्यकताएं की पूर्ति करिए। भाई गृहस्थ धर्म में जैसे मान लीजिए किसी के घर में कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई बीमार पड़ा हुआ है, तो सबसे पहले तो आप उसका ट्रीटमेंट कराएंगे ना। तो पहले आप उस पर व्यय करिए, फिर मान लीजिए उसके बाद नंबर दूसरे पे, अगर आपको परमात्मा की कृपा से अगर ऐसा कोई रोग या कोई ऐसी समस्या नहीं है, तो फिर आप आवश्यकता की पूर्ति करिए, रोटी कपड़ा और मकान, शिक्षा दीक्षा। तो ये काम जो है जो सांसारिक हैं, शादी विवाह, ये कार्य में अपना पैसा खर्च करिए। अच्छा, अब अगर ऊपर वाले के कर्म से आपके ये दोनों काम ठीक चल रहे हैं, तो फिर आप विलासिता पूर्वक आवश्यकताओं में, जैसे आपका फ्रिज है, कूलर है, एसी है, ये सारी चीजें जो है, गाड़ी घोड़ा है, तो ये सब ये विलासिता ही तो है। अगर ये ना भी हो तो भी कम चल सकता है, लेकिन एक समाज में जीने के लिए सोचते हैं चलो ये भी फैसिलिटी मिल जाए बच्चे, तो भाई वो बाद में तीसरे नंबर पर रखो, उनका कहना था। लेकिन कि आज जो है लोगों ने उसका उल्टा कर दिया है। उन्होंने सबसे पहले विलासिता पूर्वक आवश्यकता की पूर्ति करना, क्योंकि वो समाज में दिखाने के लिए मैं किसी से कम नहीं हूँ। चाहे भले ही उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति ना हो या आवश्यकता की पूर्ति ना हो, लेकिन विलासिता पूर्वक आवश्यकता की पूर्ति वो नंबर 1 पर रख दिया उन्होंने। एकदम बराबर। तो वेदों में तो यही लिखा है ना कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो ये जो 3 है ना, उसमें से ये सब मोक्ष के लिए करना है। धर्म भी करना है तो मोक्ष मिलने के लिए करो, अर्थ भी जो कमाना है तो वो भी परमात्मा के लिए करो, कामनाएं भी जो करनी है तो परमात्मा या मोक्ष कैसा मिले उसकी करो। तो लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा फिर आए उसके लिए हम लगा दे, ऐसा नहीं। तो आपने जो अभी ये 3 कहा ना, तो उसमें आवश्यक हमारा इतना हो जाता है ना, ठीक है, बाकी हम ईश्वर काम के लिए लगा देंगे, माने निष्काम कर्म। या उसको मोक्ष, कोई बोलेगा मोक्ष की इच्छा तो फिर ये निष्काम कर्म नहीं होगा, नहीं, लेकिन वो उसके लिए वो छूट है। निष्काम कर्म में वो मोक्ष मिलना, ये कोई निष्काम कर्म में माने सकाम कर्म में नहीं गिना जाता है, वो निष्काम कर्म में ही गिना जाता है। क्योंकि उद्देश्य ही हमारा जन्म का उस लिए है ना, मनुष्य जन्म ही मोक्ष के लिए बना है ना। तो वो तो लोगों को ईश्वर से ऐसा लगेगा कि ये वो भी एक इच्छा ही हो गई है, चलो ठीक है इच्छा हो गई, लेकिन वो मोक्ष वाली इच्छा है, वो कोई प्रापंचिक इच्छा नहीं है। और मोक्ष वाली इच्छा में उसका एंड है, बस मोक्ष के बाद कुछ नहीं है। लेकिन अगर ये सांसारिक इच्छा वाले इच्छा जो है, इसको एंड नहीं ना, ये अनंत है,
इन्फिनिटी है। तो इसमें तो हमारा कितने भी हमने जन्म लिया तो और सब जन्म भी हमारे अच्छे गए तो भी उसमें हम कहेंगे नहीं और हमें अच्छे जन्म चाहिए और अच्छे जन्म, हम जीते ही जाएंगे, ऐसा नहीं है। मोक्ष कैसा है? मोक्ष इच्छा वाली कैसी है? अंतिम इच्छा है मोक्ष, और उसके लिए तो हमारा जन्म हुआ है, तो वो कोई सकाम इच्छा में नहीं आता है। ये थोड़ा समझ लेना। तो धर्म अर्थ काम ये पूरे के पूरे मोक्ष के लिए होने चाहिए। लेकिन हमारा भी जीवन है, हमारे भी बच्चे है, हमारा भी जीवन है, तो उसके लिए बराबर करके बाकी अगर कोई बचता है तो फिर वो उस काम के लिए हमने देना चाहिए। ये सीधा सरल मतलब है। अच्छा स्वामी जी, वो एक जो है महापुरुष ने एक दिन हम सुन रहे थे, तो उन्होंने जैसे अपना मैथ का जो ये 4 फार्मूले हैं, जैसे जिसमें प्लस माइनस और मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो वो उन्होंने अपने जीवन को 4 भागों में डिवाइड किया। 25 का बनाया। उन्होंने कहा भैया पहला जो 25 है वो है योग, यानी जोड़। सबसे पहले जोड़ सिखाया जाता है बच्चों को। तो पहले 25 साल तक आप अपने लाइफ में जोड़ करिए, अपनी लाइफ में जोड़िए, और उसके बाद में 26 से लेके 50 वर्ष का जो माइनस, उसमें आपका अगर वैवाहिक जीवन है या जो भी है उसमें आप 25 वर्ष में आप माइनस कर दीजिए। और फिर उसके बाद में 50 से 51 से 75 साल तक का जो आपका लाइफ है उसमें आप मल्टीप्लाई करिए, माने गुणा। तो और के 75 साल से ऊपर का जो आपका समय बचता है, जो 100 साल का हाईएस्ट उम्र रखी है, उसमें आप डिवाइड करिए कि इसमें से कुछ तो समय जो है सामाजिक जीवन जीने के लिए तुम खाली अपनी गृहस्थी में ही लगे रहे, संसार की सेवा में कुछ तो उसका डिवाइड कर दो, जिससे कि हाँ संसार की भी सेवा हो जाए। तो क्योंकि जब संसार की आप सेवा करेंगे तो आपको संतुष्टि मिलेगी कि चलो मैंने अपने जीवन में किसी का कोई भूला हुआ है, उसको अगर आपने सही रास्ता दे दी तो आपका जीवन धन्य हो गया। भाई सामने वाले का तो धन्य होना ही होना है। भाई आप जो इस समय जो ज्ञान अर्जन करके और आपने जो डिवाइड कर रहे हैं, तो मेरी समझ में तो वो ये डिवाइडेशन जो आपका चल रहा है, यही तो आपका निष्काम कर्म है। हाँ बराबर है। जो जीवन ढंग जीने के लिए बहुत सारे अलग अलग फार्मूले निकले हैं, लेकिन हमें इतना कठिन में नहीं जाना है, हमें सहज में लगना है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, बस हमारा मनुष्य जन्म मोक्ष के लिए हुआ है, और मोक्ष के लिए निष्काम कर्म चाहिए। वो हमारे हाथों से कैसे हो, थोड़े कैसे हो, क्योंकि उसी निष्काम कर्म से तो हमारा मोक्ष हुआ है, माने हमें सार शब्द प्राप्त हो गया है। तो अभी रही बात, तो अभी जो थोड़े जीवन हमारा बचा है, माने हमारा समझो जिसको सार शब्द मिल गया, अभी जीते जी वो 50 साल का है, अभी उसके 50 साल और बाकी है, ऐसा थोड़ा मोटा मोटे समझ चलो। तो फिर वो 50 में हम क्या कर रहे हैं, हमें जैसा मिला तो और उसका हमें पुरावा मिल गया, सबूत मिल गया, हम उसके साक्षी है, हम वो उसके अनुभव में है, तो वही दूसरों को भी मिल जाना चाहिए। इसलिए हम उसके लिए भी काम करें, ताकि वो भी हमारा निष्काम कर्म ही हो जाएगा ना। क्योंकि ये वही निष्काम कर्म से हमें मोक्ष मिला है, मोक्ष का सर्टिफिकेट जीते जी मिला है, तो आगे भी दूसरों को भी मिले। तो पहले हमारा बराबर, हमारे बाद में दूसरों का। तो यही व्यवस्था जो आपने कहा ना, तो ऐसा गणित होना चाहिए जी, बस। और जाना, क्योंकि हमें तो अभी गारंटी मिल गई कि हम मोक्ष में जाने वाले हैं, अभी तो कोई बाकी तो कोई चिंता करने की नहीं है। अब आपको तो साहब मिल गया है, हमको तो अभी इसमें हम तो पाठशाला में एडमिशन भी नहीं अभी ढंग से हो पाया है। अभी तो 1 हफ्ता ही मात्र। देखो इसमें घाई करने की कोई जरूरत नहीं। और जो आपने अष्टांग योग की बात छेड़ी ना, कि अष्टांग योग से भी ईश्वर प्राप्ति होती है, तो उसके लिए वेदों में क्या कहा, वो तो एक जन्म का खेला नहीं है। पतंजलि योग में क्या कहा है, ये अष्टांग योग से चित्तवृत्ति निरोध, ये कोई एक जन्मों का खेला नहीं है। इसके लिए भी 4-5 जन्म तभी वो जाके मिलता है।
ये तो सहज योग, ये तो क्या हो गया, ये तो परमात्मा से आ गया ना। और हमारा सब अगला पिछला देखो के मिला ना। हमें अभी आज जो पेंशन मिल रही है, तो हम किस पद पर थे, कितनी ऊंचाई पे थे, कितना हमारा बेसिक था, उसके आधार पे हमें पेंशन मिल रही है ना जी। हाँ। लेकिन अभी तो जो सर्विस कर रहे हैं, तो उन्होंने वो पेंशन की बात तो करनी भी नहीं है, देखनी भी नहीं है। वो अभी सही वो बात मिलने वाली है, कब मिलने वाली है, तब तक हमारा क्या होता है, हमारा डीएनए बढ़ता है नहीं बढ़ता है, वो तो वैसा मुझे कहना है कि ये जो सार शब्द जिसको मिला है, सहज में मिला है, जिसको सहज योग में मिला है, तो उनका तो बल्ले बल्ले ही है, बराबर। जी। तो उनके लिए कोई कायदे कानून नहीं है। लेकिन जिनको नहीं मिला है, जैसे अभी आप बोले, तो आपको मिलेगा। जैसे ये जो लोगों के आप प्रवचन सुनते हैं, उन्होंने ऐसा ही किया, उनको भी कोई जल्दी नहीं मिला है, तो ये भी धीरे धीरे मिलता है, बराबर। वो क्या बोले, ऐसा समझो कि ये चार्जिंग करना है, जैसे मोबाइल को हम रोज चार्जिंग करते हैं, वैसे प्रवचन से हमारा चार्जिंग हो जाता है। और एक दिन वो घटना, वो तो कबीर साहब क्या, वो तो एक पल की घटना होती है, जब मिल जाता है तो बोला एक पल में मुझे हो गया। हाँ जी। और वो होता है ना, वो ये अगर इतने हजार लोगों को हुआ, आपको क्यों नहीं होगा, होगा। आप बराबर हो, आपने रास्ता पकड़ा है। अब देखो, इसमें तो आपको कोई खर्चा भी नहीं ना। जी कुछ नहीं, क्या खर्चा, क्या हम तो वैसे भी अब जैसे फोन वैसे ही चलाते थे, तो अरे ये है कि फोन चलाते ही थे। अरे हम अभी तक क्या था कि कभी कभी इच्छा आ गई तो कोई धार्मिक कुछ देख लिया, नहीं तो कोई मूवी चला लिए, तो अपना मूवी देख रहे, अपना टाइम पास ही तो करना था। हाँ। तो हाँ भाई, अब हम पेंशन के बाद में, अब हमारे पास तो सब काम क्या है भाई। अब उम्र दराज आदमी, अब जब घर में जब कोई काम किया नहीं खेती में, तो अब वो तो अपने से तो होगा नहीं। हाँ। तो अब जब होगा नहीं, तो हमारे पास तो दो ही उपाय थे। हमने नौकरी के दौरान भी यही सोचा था गुरुजी के कि हमको करना क्या है। तो हमने जो हमारे दिल में जिज्ञासा उठी कि मान लो हस्तरेखा, तो मैंने कहा ये हस्तरेखा क्या होती है, या पंचांग क्या होता है। तो अगर क्या होता है, जब शब्द दिमाग में आया, तो हमने उसके लिए फिर उसको अध्ययन किया। भाई अपना टाइम ही तो हमको, भाई टाइम का सदुपयोग किया ना। तो हमने सोचा कि चलो भाई, नौकरी तो हो ही रही है, अब टाइम फालतू में हम कहाँ घूमेंगे, तो इससे अच्छा अपना किताबों को में मत्था मारो। तो अब आप किताबें पढ़ते रहे, तो उससे कुछ न कुछ जीवन में संचय होता रहा। अब होता रहा है तो कुछ हो गया है, तो कुछ न कुछ किसी न किसी का भला हो सकता है। क्या दिक्कत है उसमें? अगर हमको कोई चीज जानकारी है, तो हमें दूसरे को बताने में हमें क्या समस्या है, उसमें कुछ नहीं। ऐसा है कि हमें उसका टेंशन भी नहीं लेना कि हमें सार शब्द प्राप्त होगा नहीं होगा, वो तो सहज में होने वाला है। तो हम भी सहज में साधना करें। सहज में साधना क्या है कि जो प्रवचन हम दे रहे, बस वो सुनते जाना, बाकी कुछ भी नहीं करना, बराबर हो जाता है। वो एक प्रकार का प्रवचन, एक साबन है, आपके जितने भी संशय है ना, वो ऑटोमेटिक जा रहे, वो आपको समझ में भी नहीं आ रहा है। और बराबर फिर परमात्मा तो सब देख रहा है ना, तो परमात्मा के हिसाब से बराबर आपका सब क्लीन हो गया, आप जैसे पूरे खाली हो गए कि परमात्मा बराबर भर देगा आपको। बराबर परमात्मा तो है सबकी, जो सब जगह है, वो तो कण कण में, वो तो आपके अंदर बाहर है, उसको सब मालूम है आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, आपकी क्या चाहत है, वो उसके आपके हिसाब से वो बराबर देता है। बराबर, तो उसकी भी कोई जिद नहीं करना है, बस कर्तव्य क्या है, क्योंकि अष्टांग योग के लिए तो अभी वातावरण नहीं है, वो तो छोड़ ही देना है। और वो अभी टाइम भी नहीं है, अभी पीछे क्या जाना है। अष्टांग योग के लिए आपको ब्रह्मचारी होना पड़ता है, आपको सन्यासी होना पड़ता है। बराबर, आपको पहले ब्रह्म जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए, माने आप ब्राह्मण बनना चाहिए, तो उसमें भी बहुत कैटेगरी है ना। फिर अष्टांग योग का अभ्यास, फिर यम नियम से, तो वो तो बात सब चली गई। बराबर, और ये युग तो उसके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। बराबर, क्योंकि देखो मैंने क्या मोबाइल का जमाना है, तो आपके हाथों में आजकल सब ग्रंथ भी आ जाते हैं, सबका कच्चा चिट्ठा खुल जाता है। यही बातें
पहले के जमाने में किसी गुरु करो, फिर किसी गुरु के आश्रम में जाओ, फिर वो उसको जो अच्छा लगते वही धर्म ग्रंथ वो पढ़ाता था, वही पंथ के बारे में बोलता था, वही महापुरुष के बारे में बोलता था, या उसको जो अच्छा धर्म लगे उसके बारे में बोलता था ना। लेकिन आजकल क्या हो गया, ये सब हमारे हाथों में आ गए तो हमें मालूम है, फिर उनके पास जाने की जरूरत नहीं, उनके प्रवचन भी सुन लिए तो हमें समझ आता है ये विचारधारा का है, ये धर्म ये विचारधारा का, ये विचारधारा का है। और अभी हम कब जाएंगे और उनकी विचारधाराएं कब सुनेंगे, उनकी किताबें भी कितनी कितनी, एक एक संस्था की कितनी कितनी किताबें होती है, कब कड़े पढ़ेंगे और सब दिमाग का दही बनाएंगे। बराबर, सही बात है। अभी बस हमें प्योर मोक्ष वाली बात करने वाला आदमी चाहिए, ऐसा समझना जो हमारे प्रवचन से आपको मिल रहा है। जी बस सर। मोक्ष और मोक्ष और मोक्ष, बाकी कोई सब वजावाकी उसमें है, बेरीज भी उसमें है, मल्टीपल भी उसमें है और भागाकार भी उसमें है। बराबर, जी। हाँ ये महत्व है। चलो ठीक है, और कोई पूछना है? बस साहब कुछ नहीं, बस आपसे बस हाँ चलो, हमारा बहुत तो अच्छे। हाँ हाँ जी सर साहब। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सर सत साहिब। साहब, सर साहब।